तन चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगमूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुखर जमीचरा पुण्य बरत कर सही दे गई उमा विवाह घर घर बात लरकन कहीं बात लरकन। बालक कहने लगे शरीर पे व्याल लपेटे हुए हैं, बिल्कुल नग्न हैं, भस्म लगाई हुई है। साथ में भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, बड़े बड़े मुख के असुर हैं। उस बारात को देखने के बाद में कोई जीवित रहेगा उसके बड़े पुण्य भाग्य। बाकी तो बारात को देखते ही राम। माता पिता ने समझाया बेटा डरो मत, ये तो शिव का समाज है। भगवान शंकर नगर में आए, जैसे ही द्वार पे आए मैना जी को पता चला दूल्हे राजा मुख्य द्वार पे आए हैं, तो सखियों को साथ लिया, सुंदर आरती की थाली तैयार करके मंगल गीत गाते हुए जा रही हैं। क्या कह रही हैं? हिमवान नगर की नारी क्या गा रही हैं कि मेरो दुलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, मेरो दुलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले। मेरो दुलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले। मंगल गीत गा रही है कि मेरो दुलो गुलाब को फूल। इन बेचारियों को पता नहीं दुलो गुलाब रो को नहीं दतुरे रो फूल है। अब बार देख ही जने ठापड़ी महाराज। आहा, आइए आरती की थाली लेके, सजी हुई आरती है। मैना जी लज्जा के कारण सर को झुकाए, घल का घूंघट निकाला हुआ है, मंगल गीत गा रही है, महिलाएं आरती उतार रही हैं ऐसे। आरती के अंदर थाली में दही का कटोरा था तिलक देने के लिए। जैसे ही आरती ऊपर की, कान के अंदर छोटे वाले व्यालों ने विचार किया बाबा क्या पता कब ब्याहेगा। ये अंदर दूध का कटोरा, उनको दही दूध दिखा, ये दूध का कटोरा है, क्यों ना धीरे से जाके दो दो घूंट पी लिए जाएं। और वो कान वाले जो व्याल थे ना, वो धीरे से खिसक के थाली में आ गए और वो दूध पीने लगे। पर मैना जी जैसे ही थाली को ऐसे ऊपर किया, वो जो ऊपर बैठे ना बड़े वाले, उन्होंने सोचा छोटे वाले बेईमानी कर रहे हैं, भूख तो हमें भी लगी है और ये धीरे धीरे पिएंगे, हम एक ही में पूरी कटोरी खाली कर दें। और जैसे ही विचार किया नागराज ने, जब तक मैना जी थाली नीचे ले आई और जैसे नीचे लाई, नागराज ने अति व्याकुलता से सोचा कि वापस ऊपर आएगी तब तक कुछ कम न हो जाए, तो ऊपर से ही अपना फन किया थाली में। और जैसे ही थाली में फन किया तो नजर तो झुकी हुई थी और थाली में सर्प को लटकते दिखा। हैं सांप, ऐसे करके ऊपर नजर हटाई तो वहां तो सर्पों का ढेर। महाराज हाथ से थाली नीचे गिर गई और वहां से भागी। विकटवेश रुद्रई जब देखा, अबलन और भय भय हूं विषे का, भाग के सीधी महल में आई। उमा को हृदय से लगा के मैना जी रोने लगी। बेटी कसकीन बरुबरा विधि जे तुम्हारी सुंदरता दही, जो फल चही सुर तरु बस बबू रहिला। ये विधि ने क्या कर दिया बेटे, जितना तुझे सुंदर रूप दिया, तेरे पति को ऐसा बावरा बना दिया। जो फल कल वृक्ष के लगना था वो बबूल को लगा दिया। पर एक बात सुनो बेटी,
विधि को भले कुछ मंजूर हो, पर मुझे विधि की बात मंजूर नहीं। बेटा जब तक मैं जीवित हूं, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजस होई जग जियत बयाना करो। तुझे लेके पहाड़ से कूद मरूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पर जब तक मैं जीवित हूं इस पागल दुल्हा के साथ तेरा विवाह न करूंगी। एक बात ध्यान रखिए, बेटी ससुराल जाती है, सुखी होती है तो माता पिता कहते हैं उसके भाग्य बड़े, लेकिन अगर दुखी होती है तो उसको दोष देती है जिन्होंने संबंध करवाया। और मैना जी कहती है, नारद कर में काह बिगारा ना, भवन मोर दीन बसत पुजारा। हस उपदेश उमाई दीनु दीना, बोरे बरही लागी तपतीना। साचई उनके मोहन माया, उदासीन घर गाल के लाजनु बीरा। बाज की जान प्रसव के पीरा। नारद का ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरे बसे हुए घर को उजाड़ा। ऐसा उपदेश मेरी बेटी को दिया, इस पागल दुल्हा के लिए तप करवा दिया। अगर ये तो ऐसे ही आता तो मैं विवाह न करती इसके साथ में। ऐसा कह के मैना जी रोने लगी। उमा ने कहा, माँ क्यों किसी को दोष दे रही हो? मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है मैं जहां जाऊंगी मुझे मिलेगा। ये बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए और मैना का संशय मिटाया। क्षण में चारों तरफ आनंद हुआ और अब विवाह की तैयारी हुई। सबसे पहले बारात को भोजन करवाया। भगवान शंकर लगन मंडप में आके विराजित हुए। सखियां पार्वती जी को ले आई हैं। तुलसी जी ने लिखा, सुंदर तामर जाद भवानी कोटिन बदनन जाय बखान। जगदम्बा जानी भव भामा सुर न मनहि मनु आज कीन प्रणाम। जग जननी जगदम्बा समझ के देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता की खानी है। जैसे ही उमा लगन मंडप में आई, सबसे पहले मुनियों की आज्ञा मान के गणपति का पूजन किया। यहाँ गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। इस दोहे में ही इस प्रश्न का उत्तर है। तुलसी जी ने लिखा, मुनि अनुशासन गणपति पूजेऊ शंभु भवानी को सुनि संशय करऊं जनी सुर अनादि जी जानी। देखिए, शिव और उमा के जो पुत्र हैं उनका नाम गजानन है, यानी हाथी के जैसे सुंदर मुख वाले गजानन। लेकिन यहां जो लिखा गया है वो गणपति, गण यानी देवता, पति यानी स्वामी, आदि देव का पूजन किया है शिव और उमा ने। इसलिए कोई सुन के संशय न करे। तुलसी जी ने पहले लिख दिया।
और जैसे ही गणपति का पूजन हुआ, तुलसी जी कहते हैं, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, मुनिन सो सब करवाई, गई गिरीश खुशी कन्या पानी, बवाई समर जानी भवानी, बवाई समर जानी भवानी, पानी गरनज कीन महेशा, यह सेत सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उठाई, जय 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 शंकर सुर गाई, जय 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 शंकर सुर गाई, बाजहि बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन नव भेदी नाना, हर गिरिजा कर भय सकल सकल भुवन भरी राउचाऊ, सकल भुवन भरी राउचाऊ, वेद 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 मंत्र मुनिवर, जय 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 शंकर सुर गाई, भगवान शिव और उमा का विवाह हुआ, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। एक बार भाव से कहीं बोली उमापति महादेव की।